हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो आइए जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया के डेडलीस्ट मिसाइल में से एक माना जाता है और इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें ये हमारा एक प्राइड की तरह है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है बाकी जो अलग अलग देशों के पास, चाइना, पाकिस्तान, उनके मुकाबले अगर हम देखें तो काफ़ी एडवांस मिसाइल में से एक मानी जाती हैं। तो ऐसी क्या खासियत है ब्रह्मोस मिसाइल की, कब ये बना, कैसे बना, तो वो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक क्रूज मिसाइल है। सबसे पहले बात करते हैं, ये एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो बॉल की तरह जाती है, क्योंकि इसमें बॉल वर्ड है, तो बैलिस्टिक मिसाइल जब भी फायर की जाएगी बॉल की तरह जाएगी, इस तरीके से जाती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का जो एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास अग्नि, पृथ्वी, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इंडिया की। अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, आकाश, ठीक है, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और 1983 में की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, IGMDP, जिसको हेड कर रहे थे APJ अब्दुल कलाम 1983 में। तो 5 तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई थी गाइडेड, ठीक है। गाइडेड मिसाइल्स का मतलब है उसमें इंजन भी होता है, ब्रीफ पीरियड के लिए गाइड भी करता है मिसाइल को, ठीक है, ताकि टारगेट ना पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हो जाए। तो ये तो बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा अलग होती हैं, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल थोड़ा अलग होती है। बैलिस्टिक मिसाइल बॉल की तरह जाती हैं और क्रूज मिसाइल जो है वो पायलटलेस प्लेन की तरह है। पायलटलेस प्लेन, जब पायलटलेस प्लेन है उस तरीके से जाती है। जब वीडियो को आप लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और कोई भी कमेंट करना है खुल के कमेंट करें, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कंटेंट वाइज, या आपको आगे कोई और आपको कोई क्वेश्चन है या आगे किसी टॉपिक में आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पायलटलेस प्लेन की तरह है क्रूज मिसाइल, मतलब ये जाती कैसे है, पायलटलेस प्लेन की तरह उड़ती है स्ट्रेट, जबकि क्रूज मिसाइल बॉल की तरह जाती है। तो ये ना बैलिस्टिक मिसाइल से इसको डिफरेंट कैसे बनाती, क्रूज मिसाइल की खासियत ऐसी क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ज़्यादा डेंजर मानी जाती है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल को ना इंटरसेप्ट करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि जो रडार होते हैं कंट्री के ना, रडार इंटरसेप्शन लगे हुए होते हैं। रेडियो वेव्स जो है ना, किसी भी, अगर हम पाकिस्तान, चाइना, किसी के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक करें तो उनके रडार, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल काफ़ी हाइट में जाती हैं, तो रेडियो वेव्स ना इंटरसेप्ट कर लेती हैं। और क्रूज मिसाइल ना बहुत कम हाइट पे उड़ रही होती है, बिल्डिंग के जस्ट ऊपर ऊपर निकल रही होती हैं, तो रडार उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाते। और जब वो इंटरसेप्ट, अगर यहाँ से मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से हम बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करेंगे तो ऐसे जाएगा, क्रूज मिसाइल लॉन्च करेंगे तो नीचे नीचे जाएगा। अब पाकिस्तान को जो रडार सिस्टम होगा वो क्या करेगा, हमारी बैलिस्टिक मिसाइल को पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा, जबकि क्रूज मिसाइल को काफ़ी देर में इंटरसेप्ट करेगा, और जब वो इंटरसेप्ट करेगा तब तक देर हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ी महंगी, ये क्रूज मिसाइल थोड़ी महंगी भी, कॉस्टली भी हो सकती है, क्योंकि ये अपने आप में एक छोटा प्लेन है, पायलटलेस प्लेन की तरह उड़ रहा है क्रूज मिसाइल। और ये हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल है 3 मैक इसकी स्पीड होती है। तो आइए इसके बारे में हिस्ट्री समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल ये कब बनी, कैसे बनी। तो ये जो ब्रह्मोस नाम है, ब्रह्मोस नाम, उसमें आते हैं। ब्रह्मोस नाम जो है, एक तो ब्रह्मपुत्रा रिवर, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर, और प्लस रशिया की मॉस्कवा रिवर, मॉस्कवा रिवर, उनको कंबाइन करके ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई है। इंडिया और रशिया, जैसे कि आपको पता है कि रशिया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, लंबे टाइम से फ्रेंड रहा है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो रशिया से हमने कई एयरक्राफ्ट भी खरीदे हैं, वेपन्स भी खरीदे हैं। तो 1998 में इंडिया रशिया ने मिलकर ये डिसाइड करा कि एक क्रूज मिसाइल बनाई जाए, ठीक है। तो उसके लिए एक ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 1998 में बनाया गया, 1998 में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी बनाई गई और ब्रह्मोस नाम रखा गया इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर, मॉस नाम रखा गया मॉस्कवा रिवर से लिया गया, तो कंबाइंड एक नाम रख दिया गया ब्रह्मोस मिसाइल,
ठीक है। 2001 में फर्स्ट टाइम टेस्ट फायर की गई, 2001 में टेस्ट फायर इन चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा, चांदीपुर कोस्ट उड़ीसा। तो उड़ीसा में टेस्ट फायर की गई ब्रह्मोस मिसाइल 2001 में, ठीक है, चांदीपुर कोस्ट से। तो ये इंडिया रशिया ने मिल के एक जॉइंट वेंचर था। इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज 295 किलोमीटर है केवल, ये रेंज ज़्यादा नहीं है। रेंज ज़्यादा इसलिए नहीं रखी गई है क्योंकि इंडिया ना उस टाइम पर MTCR एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम होता है जो कि 1987 में बना था, 1987 में फॉर्म हुआ था बाय G7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, उन्होंने उस समय बनाया था। तो अब तो काफ़ी मेंबर 35 के अराउंड मेंबर कंट्रीज हैं MTCR में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। तो ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, देखो नाम से डिकोड करना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना है, वो एक रिजीम है ये। मतलब ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है या मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स या जिसमें ज़्यादा वॉरहेड रखे जा सकते हैं, वो वाली मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो ये कंट्री इन्होंने अपना ग्रुप बनाया कि हम किसी और कंट्री को ऐसी मिसाइल्स जिनकी रेंज ज़्यादा हो, खासकर 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज हो, वॉरहेड जिसमें 500 किलो से ज़्यादा का ले जाया जा सकता हो, हम ऐसी मिसाइल बनाने में किसी भी कंट्री को हेल्प नहीं करेंगे, ना ऐसी कोई मिसाइल किसी कंट्री को देंगे जो कि MTCR के बाहर की कंट्री है, उनको नहीं करेंगे। आपस में हम एक दूसरे को शेयर कर लेंगे, लेकिन अपनी MTCR के बाहर की किसी भी कंट्री को मदद नहीं करेंगे। तो इंडिया उस समय MTCR का मेंबर नहीं था, तो इसलिए रशिया के लिए थोड़ा बाइंडिंग था कि इंडिया की मदद करे। अगर ब्रह्मोस मिसाइल को लेके इनका जो एक जॉइंट एग्रीमेंट हुआ है, तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं रखना, ये थोड़ा रशिया के लिए बाइंडिंग हो गया था। तो इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है 295 किलोमीटर रेंज रखी गई, 295 किलोमीटर, ठीक है। तो ये कई बार एग्जाम में आया, 300 किलोमीटर से कम रखी गई क्योंकि इसमें लिमिट है MTCR में 300 किलोमीटर। मतलब MTCR की मेंबर कंट्री इसके बाहर की कंट्री को मिसाइल बनाने में हेल्प करेंगी तो 300 किलोमीटर कम रेंज की मिसाइल बनाने में हेल्प करेंगी। और वॉरहेड भी ऐसा बोला हुआ 500 किलोग्राम से कम वॉरहेड वाली मिसाइल बनाने में ही हेल्प करनी है, ताकि मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है ऐसा ना हो कि हथियार बनाने की रेस लग जाए दुनिया में, सबके पास हथियार होंगे, वॉर होगा तो पूरी दुनिया खत्म होगी, तो डिस्करेज करना है, ये इनका पर्पस था, ठीक है। 2016 में इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, 2016 में। तो अब 2016 में अगर इंडिया इसका मेंबर बन चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब इंडिया जो है और रशिया मिलकर 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की मिसाइल बना सकते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल, और ये बेच भी सकते हैं अलग अलग देशों को। जैसे फिलीपींस को बेचा है, फिलीपींस, और कई कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, अलग अलग कंट्री जो कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल जो है हम भी खरीदना चाहते हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रह्मोस मिसाइल ने जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान के जो एयरबेस है, एयर स्ट्रिप है, वहाँ पर जो तबाही मचाई है पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, तो या जो उनके जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है वहाँ पर जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाही मचाई ब्रह्मोस मिसाइल ने, तो उससे पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है ब्रह्मोस मिसाइल का। इसलिए डिमांड बढ़ गई है ब्रह्मोस मिसाइल की, लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है जो इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अब ऐसा भी हुआ कि पाकिस्तान अगर खरीदना चाहे ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से, तो पाकिस्तान अगर खरीदना चाहे तो उनके लिए फ्री डिलीवरी है, हम सीधे वहाँ पर फ्री डिलीवरी पहुँचा देंगे, ठीक है। तो हाँ, जो है 2016 में इंडिया MTCR का मेंबर बना, तो अब 300 किलोमीटर से ज़्यादा की ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। अब इसकी टेक्नोलॉजी को समझते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसा कि हम देखें, इसकी इमेज ऐसी है। अब ये प्लेन है, तो प्लेन में क्या होता है, प्लेन में तो जो इंजन होता है, इंजन को तो हवा भी चाहिए होती है, उसके लिए फ़ैन भी, डक्टेड फैंस लगे हुए होते हैं। जैसे कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो उसके विंग्स होते हैं, उसमें फ़ैन भी रहता है। फ़ैन क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हवा लेता है और कंबशन इंजन में फ्यूल बर्निंग तभी हो पाती है। जैसे हमारी गाड़ी है, कार है, बाइक है, उसमें छोटा सा इंजन में फ़ैन होता है जो एटमॉस्फेयर से हवा खींचता है, फिर पेट्रोल की फ्यूल बर्निंग होती है कंबशन इंजन में। तो ऐसे ही एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ये एटमॉस्फेयर से हवा खींचते हैं, क्योंकि अब इसमें इंजन है तो ये भी एटमॉस्फेयर से हवा खींचेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो जैसे एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर,
उनमें ना जेट इंजन रहते हैं नॉर्मली, जेट इंजन में केवल फ्यूल डाला जाता है और उसके जो डक्टेड फैन होते हैं, फैन वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से हवा लेते हैं फ्यूल बर्निंग के लिए, जो कि कंबशन इंजन में फ्यूल बर्निंग होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका इंजन जो है रैमजेट है, ये रैमजेट टेक्नोलॉजी है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो टाइप ऑफ इंजन की अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल रैमजेट इंजन होता है, रैमजेट इंजन, ठीक है। तो क्या रैमजेट इंजन की खासियत क्या होती है, ये मिसाइल का जो फॉरवर्ड मोशन होता है, मिसाइल आगे चलती है तो फॉरवर्ड मोशन की वजह से हवा अपने आप चली जाती है अंदर, जितनी तेजी से अंदर जाएगी हवा उतनी तेजी से अंदर जाएगी और फ्यूल बर्निंग और फास्ट होगी। मतलब इसमें डक्टेड फैंस नहीं रखे हुए होते। तो जो भी जेट इंजन है, जेट इंजन से डक्टेड फैंस हटा दें, फैन पंखा हटा दें, तो और फॉरवर्ड मोशन वाली टेक्नोलॉजी इसमें जोड़ दें कि फॉरवर्ड मोशन की वजह से हवा चली जाएगी। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गैप है, ये जितना तेजी से आगे जाएगा तो यहाँ पर अंदर से हवा भी चली जाएगी, अंदर हवा जाएगी तो कंबशन इंजन में फ्यूल बर्निंग होगी, ठीक है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को रैमजेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं, रैमजेट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के फॉरवर्ड मोशन की वजह से हवा उसके अंदर जाती है इंजन के अंदर और कंबशन इंजन में तब फ्यूल बर्निंग होती है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल में रैमजेट इंजन है, और ऐसा रैमजेट इंजन जो कि सुपरसोनिक होता है, सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, सोनिक, सुपरसोनिक रैमजेट इंजन को हम स्क्रैमजेट बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो स्क्रैमजेट है, स्क्रैमजेट मिसाइल, क्रूज मिसाइल है, स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल इसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि रैमजेट इंजन इसमें रहता है जो फॉरवर्ड मोशन की वजह से वो होता है, और सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक का मतलब हो गया जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा हो, 1 मैक से ज़्यादा हो, उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। तो 1 मैक हमारा क्या होता है, 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड, 1 मैक होता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड होता है हमारा 332 मीटर पर सेकेंड और या 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर 1 मैक स्पीड मानी जाती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो उसे हम सुपरसोनिक बोलते हैं। तो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ब्रह्मोस 1, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मोस 1 जो है उसकी स्पीड है 3 मैक। तो इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। तो जब तक पाकिस्तान, चाइना कोई भी इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और ये बहुत भयंकर स्पीड से जाती है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी में वॉर करती है। इसमें हम एक तो हमने स्पीड की भी बात करी, टाइप ऑफ इंजन की भी बात कर ली, और वॉरहेड की अगर हम बात करें, वॉरहेड क्या हो सकता है इसमें, वॉरहेड का मतलब है कि इसमें हाई एक्सप्लोजिव्स, मतलब ये जो मिसाइल है इसमें एक्सप्लोजिव विस्फोटक रखने पड़ेंगे ना, तो हाई एक्सप्लोजिव्स हो सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड रख सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब रखे जा सकते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि हाई एक्सप्लोजिव्स भी हो सकते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब भी हो सकते हैं इसमें वॉरहेड। उसके अलावा अगर हम बात करें वॉरहेड के अलावा, ये स्पीड की भी हमने बात कर ही ली है, और ब्रह्मोस मिसाइल नाम की भी हमने बात कर ही ली है। 1998 में ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड इस्टेब्लिश हुआ था और 2001 में पहली बार टेस्ट फायर करा था। तो ये भी हमने बात कर ही ली है। तो ज़्यादातर हमने जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, वो ज़्यादातर हमने बात कर ही ली है। ये अब हमारा एक और चीज़ जिसमें ब्रह्मोस 2, उसमें भी काम चल रहा है। ब्रह्मोस 2 की जो स्पीड होगी वो 7 मैक, 7 मैक। ब्रह्मोस 2 की स्पीड जो होगी वो 7 मैक होगी, और ये फिर और डेडली हो जाएगा, और आगे हम 600 से 700 किलोमीटर रेंज की भी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलके बनाने वाले हैं, रशिया के साथ मिलके बनाने वाले हैं। अच्छा, ये अटैक कहाँ से किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल को एयर से भी अटैक किया जा सकता है, मतलब इसे फ्रॉम एयर, फाइटर प्लेन में भी फिट किया जा सकता है, फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड, ज़मीन से भी अटैक किया जा सकता है, फ्रॉम शिप से भी अटैक किया जा सकता है ब्रह्मोस मिसाइल को, फ्रॉम सबमरीन,
तो सभी चीज़ों में ये फिट हो सकती है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसलिए दुनिया का डेडलीस्ट वेपन माना जाता है ब्रह्मोस मिसाइल को, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर ने प्रूव करा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का तोड़ कंट्रीज़ के पास नहीं होगा, और इसीलिए इसकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। वीडियो को पसंद आपको अगर आता है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।